फिल्म की शुरुआत स्ट्रैटफोर्ड यूनिवर्सिटी में होती है, जहां मुख्य पात्र डैरिल विथरस्पून से मिलवाया जाता है। डैरिल एक मददगार व्यक्ति है और एक यूनिवर्सिटी टूर में छात्रों की मदद कर रहा है, लेकिन सभी को हैरानी होती है कि वह टूर देते हुए साथ में मेलमैन का काम भी कर रहा है, यानी दो काम एक साथ कर रहा है। डैरिल छात्रों को यूनिवर्सिटी का दौरा कराता है और साथ ही मेलमैन के काम भी पूरे करता है। एक दौरा खत्म करने के बाद वह तुरंत नए छात्रों के साथ एक और दौरा शुरू कर देता है। अगले दृश्य में हम डैरिल को उसके कमरे में नपते हुए देखते हैं, जबकि टीवी चल रहा है। तभी उसकी माँ फोन करती है, जिससे वह अचानक जाग जाता है। वह अपनी नौकरी की संभावनाओं के बारे में पूछती है और डैरिल उसे बताता है कि वह एक बेहतरीन नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है, लेकिन असल में वह अपनी वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है। कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी के ट्यूशन ऑफिस का फोन आता है, जो उससे सेमेस्टर की फीस के भुगतान के बारे में पूछता है, लेकिन डैरिल के पास पैसे नहीं है, इसलिए वह किसी और की तरह बनकर कहता है कि डैरिल की मौत हो गई है। बाद में परेशान डैरिल पैसे कमाने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश करता है। वह एक ब्लड बैंक में बहुत सारा खून दान करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। फिर वह एक स्पर्म बैंक में जाकर स्पर्म दान करता है, जिससे भी वह थक जाता है। इसके बाद डैरिल की पैसे कमाने की लगन उसे एक हेयर ब्रीडिंग सैलून तक ले जाती है, जहां वह अपना बाल दान करना चाहता है, लेकिन चूंकि उसके बाल छोटे हैं, वह अपने निचले हिस्से से कुछ और दान करने की कोशिश करता है। इससे सैलून मालिक नाराज हो जाती है और उसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में डैरिल का सामना उसके क्लासमेट स्कॉट से होता है। स्कॉट भी उस नौकरी का उम्मीदवार है जिस पर डैरिल ने आवेदन किया है, और दोनों एक दूसरे पर ताना मारते हैं और बताते हैं कि वे नौकरी के लिए क्यों बेहतर हैं। इसी बीच एक सुंदर लड़की जैनिस कैफेटेरिया में आती है और डैरिल उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। बाद में क्लास में एक प्रतिनिधि स्माइथ बेस्ड कॉरपोरेशन से आकर नौकरी के बारे में बात करता है। वह नौकरी के लिए आवश्यक योग्यताओं के बारे में बताता है, जैसे कि खेल और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होना। वह ये भी बताता है कि विजेता को 5 फाइनलिस्ट में से चुना जाएगा। दुर्भाग्यवश स्कॉट के पास सभी योग्यताएं हैं जो इस प्रमुख नौकरी के लिए जरूरी हैं, जिससे डैरिल चिंतित हो जाता है। हालांकि वह हार मानने के बजाय अपनी खेल क्षमता दिखाने के लिए आइस हॉकी खेलना तय करता है। डैरिल अपने कोच से संपर्क करता है, हालांकि उसने कभी हॉकी नहीं खेली है। कोच पहले नहीं कहता है, लेकिन डैरिल खुद को साबित करने के लिए दृढ़ निश्चय करता है। वह अपने रूममेट टिम से मदद मांगता है, जो हॉकी टीम का कप्तान है, और कोच को मनाने में मदद करने के लिए कहता है। आखिरकार डैरिल को स्टॉपर के रूप में खेलने का मौका मिलता है, लेकिन वह संघर्ष करता है और पक से कई बार हिट हो जाता है और कोई गोल बचाने में असफल रहता है। एक दिन जब डैरिल कैंपस की सफाई कर रहा होता है, तो उसे एक पेम्फलेट मिलता है जिसमें एक न्यूरोसाइकोलॉजी सेमिनार के बारे में बताया गया है, जो प्रतिभागियों को पैसे देने का वादा करता है। पैसे कमाने का एक मौका देखकर वह सेमिनार में जाता है। वहां वे एक नई दवा के बारे में बताते हैं जो मानव इंद्रियों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। हालांकि दवा के साइड इफेक्ट्स को समझते हुए कई छात्र सेमिनार छोड़ देते हैं और डैरिल सो जाता है। प्रस्तुति के बाद डैरिल खुद को अकेला पाता है और दवा के साइड इफेक्ट से अनजान होते हुए वह दवा का परीक्षण करने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। डैरिल फिर डॉक्टर थॉमस वीडन से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उसे हर रात सोने से पहले अपनी बटॉक्स में दवा के 6 डोज लगाने होंगे। डॉक्टर वीडन ये भी चेतावनी देते हैं कि शुरुआती उपयोग में उसे असहजता और साइड इफेक्ट्स का अनुभव हो सकता है। शाम को डैरिल एक फ्रेटर्निटी पार्टी में जाता है, जहां वह जेनिस से फिर मिलता है और उससे बाहर चलने के लिए कहता है। आश्चर्यजनक रूप से वह सहमत हो जाती है, जिससे डैरिल खुश हो जाता है। हालांकि उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि स्कॉट वहां आता है और सबके सामने उसे अपमानित करता है। दुखी और अकेला महसूस करते हुए डैरिल पार्टी छोड़ने का निर्णय लेता है। घर पहुंचकर वो डॉक्टर के कहे अनुसार दवा का पहला डोज लेता है। अगले दिन प्रोफेसर इंगल की क्लास में एक परीक्षा के दौरान डैरिल को दवा के साइड इफेक्ट्स का तीव्र अनुभव होता है। उसकी इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे साधारण आवाजें जैसे पेंसिल से लिखना या घड़ी की टिक टिक उसे परेशान करने लगती हैं। यहाँ तक कि एक क्लासमेट की डायमंड नेकलेस की चमक भी उसे असहज करती है। कुछ समय बाद डैरिल स्पष्ट रूप से असहज महसूस करने लगता है और उसकी चेहरे की अभिव्यक्तियां और शरीर की भाषा पूरी तरह बदल जाती हैं। जब प्रोफेसर उससे रुकने को कहते हैं तो डैरिल और भी अधिक निराश हो जाता है और सीधे डॉक्टर
वीडन के ऑफिस में जाकर अपनी शिकायतें बताता है। फिल्म में अगले दिन डेरिल को डॉक्टर वीडन की सलाह पर ध्यान देने के बाद अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो जाती हैं कि वह एक प्रकार की सुपरपावर प्राप्त कर लेता है। अब वह अपनी नई क्षमताओं का उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में करने लगता है। डेरिल यूनिवर्सिटी के किचन स्टाफ के रूप में काम करता है ताकि अपने खर्चे निकाल सके। इसी बीच स्माइट बेस्ड कॉरपोरेशन अपनी नौकरी प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट के साथ उत्सव मना रही होती है। हालांकि डेरिल फाइनल में नहीं पहुंचा है, लेकिन अपनी नई सुपरपावर से वह पैनलिस्ट्स को प्रभावित कर देता है। इसके परिणामस्वरूप पैनलिस्ट्स उसे प्रतियोगिता के छठे फाइनलिस्ट के रूप में चुन लेते हैं। रात को डेरिल अपनी सफलता का जश्न मना रहा होता है कि उसे जेनिस को अपनी दोस्त के साथ रेस्ट रूम में जाते हुए देखता है। अपनी सुपर सुनने की क्षमता का उपयोग करते हुए वह उनकी बातचीत सुनता है और पता चलता है कि जेनिस ऐसे लड़के की तलाश में है जो बुद्धिमान, केयरिंग और स्मार्ट हो। इस जानकारी से उत्साहित होकर डेरिल जेनिस से मिलने का मौका लेता है और रेस्ट रूम से बाहर आने के बाद उसे आकर्षित करता है। अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग करके वह जेनिस की सुगंध का सही अंदाजा लगाता है। इससे जेनिस प्रभावित होती है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है। वह उसे गाल पर किस भी करती है, जिससे डेरिल शर्मा जाता है। अगले दिन टिम डेरिल को उसकी बटॉक्स में इंजेक्शन लगाते हुए देखता है और उसे यह मानता है कि वह ड्रग्स का आदी हो गया है। कॉलेज में डेरिल अपनी हॉकी स्किल्स से कोच को प्रभावित करता है और एक पग को बचाकर दुर्घटना को टाल देता है। इसके चलते उसे टीम में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए डेरिल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, हर गोल को बचाता है। यहाँ तक कि स्कॉट भी उसकी प्रदर्शन से चकित रह जाता है। फिर एक अंतर कॉलेज आइस हॉकी मैच में कमेंटेटर्स बताते हैं कि स्ट्रैटफोर्ड यूनिवर्सिटी का खेल में बहुत खराब इतिहास है, लेकिन इस बार उन्हें पता नहीं है कि डेरिल स्टॉपर के रूप में खेल रहा है। उसकी टीम पहले ही बढ़त बना लेती है और वह लगभग हर शॉट को रोक देता है। अंत में स्ट्रैटफोर्ड पहली बार जीतता है और सभी जश्न मनाते हैं। इसके बाद डेरिल स्माइट बेस्ड कॉरपोरेशन ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाता है। अपनी सुपरपावर का उपयोग करके वह इंटरव्यू में पूछे जा रहे सवालों को सुनता है। डेरिल फिर उन जानकारियों को भरता है जो दूसरे उम्मीदवारों ने मिस कर दी थी। इससे वह बोर्ड के सदस्य रेंडल टायसन को प्रभावित करता है, जो चाहता है कि डेरिल अर्लोविकस, जो कंपनी का एक संभावित ग्राहक है, को भी प्रभावित करे। डेरिल तुरंत मान जाता है। टायसन फिर डेरिल को सूचित करता है कि अंतिम निर्णय 5 दिनों में लिया जाएगा। रात को डेरिल जेनिस को डिनर पर बुलाता है और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता है। भोजन और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए डेरिल जेनिस को अपने रूममेट टिम द्वारा पढ़ी जा रही एक कविता से खूबसूरत और रोमांटिक पंक्तियां समर्पित करता है। ये जेनिस को इतना प्रभावित करता है कि वह उसे किस कर देती है। दोनों का शारीरिक संबंध भी बनता है, लेकिन डेरिल जल्दी से स्खलित हो जाता है, जिससे जेनिस निराश हो जाती है और चली जाती है। अगली रात डेरिल अपने परिवार को चौंकाते हुए जेनिस को साथ लाता है और उसे सभी से मिलवाता है। उसकी मां जेनिस के प्रति उसकी दोस्ताना व्यवहार की सराहना करती है, जबकि डेरिल अपने भाई बहनों से बात करता है। जाने से पहले डेरिल अपनी मां को घर के खर्चों के लिए कुछ पैसे देता है, जिससे उसकी मां भावुक हो जाती है। डॉम में वापस आकर टिम डेरिल को फिर से ड्रग्स का उपयोग करते हुए देखता है और उसकी चिंता बढ़ जाती है। वह इस बार डेरिल से पूछता है और डेरिल सकारात्मक परिणामों की बात करता है। हालांकि टिम विश्वास नहीं करता और मानता है कि डेरिल ड्रग्स का आदी हो गया है। अपनी आदत को साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इसके केवल सकारात्मक परिणाम हैं, डेरिल दवा की डबल डोज लेता है। अगले दिन ओवरडोज के कारण डेरिल उठता है और उसके हाथों और पैरों में सुन्नता महसूस करता है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर टिम तुरंत एक ड्रग सपोर्ट ग्रुप को मदद के लिए कॉल करता है। डेरिल ने दवा के ओवरडोज के बाद की परेशानियों का सामना किया, जिसमें उसकी इंद्रियों का असामान्य व्यवहार शामिल था। डॉक्टर वीडन ने उसे समझाया कि दवा का डबल डोज उसके शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ा दिया है, जिससे उसकी इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। डेरिल को 3 दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, लेकिन वह अपनी अंतिम नौकरी की प्रतियोगिता को लेकर चिंतित है और हर दिन का सही इस्तेमाल करना चाहता है। एक बास्केटबॉल मैच में डेरिल को टायसन और विकर्स को प्रभावित करना होता है, लेकिन उसकी इंद्रियों के खेल के कारण वह असहज महसूस करता है। इस दौरान डेरिल की विचित्र हरकतें विकर्स को हंसी में डाल देती हैं और मैच के दौरान उसे अपमानित भी किया जाता है। फिर भी टायसन उसे उम्मीद नहीं छोड़ता और बताता है कि वे अभी भी विकर्स को प्रभावित कर सकते हैं।
रात को टिम एक लड़की लॉरेन को उनके कमरे में देखता है और ड्रग सपोर्ट ग्रुप को सूचित करता है। लॉरेन, जो जेनिस की बहन है, डेरिल के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन उसकी इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही होती। जब उसका सुनने की क्षमता लौटती है, लॉरेन उससे चुंबन करने लगती है, लेकिन डेरिल ड्रग्स के कारण महसूस नहीं कर पाता। लॉरेन निराश होकर चली जाती है। उसी समय जेनिस आती है और डेरिल को नग्न स्थिति में देखकर नाराज हो जाती है। सपोर्ट ग्रुप डेरिल को बेहोश पाता है और उसे एपिनेफ्रिन शॉट देने की सोचते हैं, लेकिन वह जाग जाता है और स्थिति की सच्चाई बता देता है। अगले दिन जब डेरिल कॉलेज के आइस हॉकी मैच में खेलता है, उसकी खराब हालत के कारण टीम हार जाती है। फिर डेरिल एक पब में टिम से मदद मांगता है ताकि वह अंतिम नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर सके। टिम उसकी मदद करता है और डेरिल अपने स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति के बावजूद मेहनत करता है। इंटरव्यू के दिन डेरिल की आंखों की धुंधलापन के कारण उसे एक बेघर आदमी से दिशा पूछनी पड़ती है, लेकिन वह आदमी उसे धोखा देता है और उसके कपड़े चुरा लेता है। डेरिल किसी तरह से ट्रैश कैन की ढक्कन से अपनी नग्नता छुपाता है और एक स्टोर से नए कपड़े खरीदता है। ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके कपड़े इंटरव्यू के लिए उपयुक्त नहीं है और ड्रग्स की वजह से उसे पेशाब कर देनी पड़ती है। हालांकि ड्रग्स अब उसके सिस्टम से बाहर हो चुकी है और वह सामान्य हो जाता है। वह अपने अजीब कपड़ों का बहाना बनाते हुए प्रतियोगिता में शामिल होता है और शानदार उत्तर देकर स्कॉट को हराता है। सभी को चौंकाते हुए डेरिल मंच पर अपनी दवा के उपयोग के बारे में सच बोलता है। फिर भी टायसन उसकी ईमानदारी को सराहता है और उसे कंपनी में जूनियर लेवल की नौकरी की पेशकश करता है। एक साल बाद डेरिल एक जूनियर एनालिस्ट के रूप में स्माइट बेस्ड कॉरपोरेशन में अपने सपनों की नौकरी शुरू करता है। फिल्म एक दिल वार्मिंग दृश्य के साथ समाप्त होती है, जिसमें डेरिल और जेनिस की शादी और उनका नया घर दिखाया जाता है।